साधु सज्जनों, कथा शिवपुराण के अंतर्गत माता सती भगवान भोलेनाथ के लिए तप करती है। तो आज नारद जी माता पार्वती को जाकर के बताते कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं माता, मैं पुनः आपको याद दिला देते हैं। तो नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए वन धाम को चली जाती हैं। परम पूजनीय मेरे गुरु महाराज नागेश जी की, माखन जी नागेश जी की रचनाओं को आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं। अब क्या होगा परिणाम, तपस्या करने को निकला क्या परिणाम। तो पार्वती जी पहुंच गए, देखो बंधा, और पति रूप में पाने को लगे शिव को मनाने। तो आज पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के लिए तप करते हैं। क्या होता है? तो पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनके लिए तप करते हैं। और क्या कहती है? हे भोलेनाथ, आपने सभी भक्तों की बिगड़ी और सभी भक्तों की विनती को स्वीकार लेते हैं। आज मेरी प्रार्थना भी आपको सुनना होगा। क्या कहती है? कि पूजा तुम्हारे कहती है, रीति पूजा तुम्हारे दिल से करेंगे, और भोले तुम्ही से करेंगे। कहने लगती है कि पूजा तुम्हारी दिल से करेंगे, कि भोले तुम्ही से कहा करेंगे।
कि भोले तुम्ही से ब्याह करे कहा है भोलेनाथ आज मेरी तपस्या मेरी विनती को सुनना होगा। कहती है तपस्या पूरी करूंगी दासी तुम्हारी चरणों में ऐसे अर्जी करेंगे चरणों में पार्वती जी हमसे कि पूजा तुम्हारे कि पूजा तुम्हारे दिल से करे कि भोले तुम्ही से ब्याह करे को जब पता चलता है कि पार्वती जी उनके लिए उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही है तो भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषियों को भेजते हैं कि जाकर पार्वती की परीक्षा लिया जाए वास्तव में उनकी तप करने में कितना सत्यता है। भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषि को भेजते हैं और सप्त ऋषि जी पार्वती के पास जाकर समझाते हैं और क्या कहते हैं तो पार्वती जी को समझाते कि हे पार्वती आप जिनके लिए तपस्या कर रही है उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है। इस संसार में ही अगर वर चुनना है तो एक से एक है, भोलेनाथ ही क्यों है। तो भगवान भोलेनाथ के बारे में आए सत्य ऋषि उन्हें अवगुण सुनाते हैं और क्या कहते हैं कि पर्वत दुलारी नैना तू प्यारे और काहे कौन जान हो और पछताओगे साथ में जिंदगी भर क्यों परेशान हो। सत्य ऋषि समझाते कि पार्वती वो तो उगड़ है बस नहीं लगाता है जिंदगी भर उनके लिए पछताओगी इसलिए मेरा कहना मानो। क्या कहते हैं अरे पर्वत दुलारे नैना तो प्यारे पर्वत दुलारे और पछताओगे साथ में जिंदगी भर क्यों परेशान हो।
परम आदरणीय जीवन जी आमजीरा वाले आपकी ओर से 51 रुपए प्रदान होता है। मंडल आशीर्वाद की कामना चाहते और कहना है परम आदरणीय सम्मानीय रघुवीर जी बीएसएफ बछानिया आदरणीय आपकी ओर से 501 रुपए मंडल को प्रदान होता है। मंडल आशीर्वाद की कामना चाहते और कहना है पछताओगे पछताओगे और क्यों परेशान नहीं कुछ खास है। कहा पार्वती जी अभी उनके बारे में तुम्हें कुछ बड़ा मालूम नहीं है कि पहाड़ों में बसता है और मसानों में रहता है। क्या कहते हैं? अरे पहाड़ों में है पता नहीं कुछ खास है। अरे चाहे कौन जान हो पछताओगे पछताओगे साथ में जिंदगी भर और क्यों परेशान पार्वती जी को परम आदरणीय सम्मानीय राकेश अखंडे जी आपकी ओर से 51 रुपए का राशि प्रदान हुआ। मंडल आशीर्वाद की कामना चाहते और कहना है पार्वती जी को समझाते हैं कि हे पार्वती जी आप उन्हें नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं आगे?